नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये पेपर नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, जो है पॉलिटिकल साइंस। और ये यूनिट 10 है, जिसका नाम है भारत में शासन विधि और लोक नीति, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इस यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट होता है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है अम्बुड्समैन। अम्बुड्समैन जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अम्बुड्समैन जो है वो होता क्या है। तो बात करते हैं इसके अर्थ की। तो इसका अर्थ है, जो आधुनिक राष्ट्रों का सर्वप्रथम जो लक्ष्य है वो आपको पता है जन कल्याण करना है। तो किसी भी राष्ट्र की सफलता तथा सामाजिक आर्थिक विकास और नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र से शीघ्र निवारण करना इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिकों की जो शिकायतें हैं उनको सबसे पहले क्लियर किया जाए, या शिकायतें जो हैं उनको उनका बहुत जल्दी से जल्दी निवारण कर दिया जाए। तो विभिन्न देश जो हैं, मतलब कि सभी देशों में जो है वो नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए प्रमुख संस्थागत प्रणालियां हैं। जैसे कि मतलब सभी देश जो हैं, जितने भी हमारे विश्व के देश हैं, सभी ने अपने अपने हिसाब से जो नागरिक हैं वहाँ के, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए संस्थाएं खोली हैं। तो ये सबसे पहली संस्था जो है वो है अम्बुड्समैन प्रणाली या प्रोक्यूरेटर प्रणाली। उसके बाद है प्रशासनिक न्याय प्रणाली। तो सबसे इन सभी में जो सबसे प्राचीन जो संस्था है वो है अम्बुड्समैन। अम्बुड्समैन जो है ये लगभग सभी देशों में पाई जाती है और इसके नाम वहां पे अलग अलग हो सकते हैं। तो अम्बुड्समैन का सर्वप्रथम गठन जो है वो 1809, ये जो ईयर है इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो अम्बुड्समैन का सर्वप्रथम गठन जो है वो 1809 को स्वीडन में हुआ था। और ये भी याद रख लेना है कि कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था सबसे पहले वो स्वीडन में हुआ था। तो अम्बुड अम्बुड जो है एक स्वीडिश शब्द है। तो इसका गठन जो है वो सर्वप्रथम स्वीडन में हुआ था। तो ये वहाँ वहाँ की ही भाषा का शब्द है, स्वीडिश भाषा का शब्द है, जो एक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। तो अगर हम बात करें कि अन्य देशों में अम्बुड्समैन जो है वो कब कब स्थापित हुआ था, या उसको वहां पे क्या कहा जाता है, तो उसकी बात करते हैं हम। स्वीडन के बाद आपको बता दिया मैंने कि सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में हुआ था। तो स्वीडन के बाद ये आया फिनलैंड में 1919 में। अम्बुड्समैन जो है ये फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1955 में, और नॉर्वे में 1962 में। तो ये जो ईयर हैं इनको आपने याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक साइड देश होंगे और एक साइड ईयर्स लिखे होंगे कि कौन से ईयर में अम्बुड्समैन जो है वो कहाँ पर आया था। तो ये आपने याद रख लेना है कि सबसे पहले 1809 में स्वीडन में, उसके बाद फिनलैंड में, उसके बाद डेनमार्क में, और उसके बाद नॉर्वे में। तो ये आपसे क्रम वाइज भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ आया था, उसके बाद कहाँ आया था, और उसके बाद कहाँ आया था। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड जो है वो प्रथम राष्ट्रकुल देश है। तो इसको भी आपने याद रख लेना है, राष्ट्रकुल देश है प्रथम न्यूजीलैंड। तो जिसने वर्ष 1962 में अम्बुड्समैन प्रणाली को, तो वहां पे अम्बुड्समैन को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसको न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया गया है, किसको, अम्बुड्समैन को। तो इसको उस रूप में अपनाया था वहां न्यूजीलैंड में। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में 1967 में ब्रिटेन में अम्बुड्समैन के समान एक संस्था, अम्बुड्समैन की जैसे ही एक संस्था जो ही थी वो ब्रिटेन में आई। उसका नाम था पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसकी वहां पे स्थापना की गई। तो ब्रिटेन में क्या नाम रखा गया, वहां पे नाम रखा गया पार्लियामेंट्री कमिश्नर
फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये ओम्बुड्समैन की तरह ही एक संस्था थी जो नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए वहां पे स्थापित की गई थी। आपको पता है ओम्बुड्समैन का अर्थ तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि नागरिक जितने भी हैं उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए ये एक संस्था है। आगे दिया गया है समाजवादी देशों में जैसे रूस, चीन, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया तथा चुकोस्लाविया जैसे देश जो हैं उनमें नागरिकों की शिकायत का निवारण करने के लिए प्रोक्यूरेटर प्रणाली, जो दूसरी प्रणाली थी हमारी प्रोक्यूरेटर प्रणाली, उसकी स्थापना की गई है। कौन कौन से देशों में? रूस में, चीन में, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और चुकोस्लाविया जो है उन देशों में प्रोक्यूरेटर जो प्रणाली है उसकी स्थापना की गई है। ये जो दूसरी प्रणाली थी उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपने याद रख लेना है। ये है समाजवादी देश। आगे है भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल या लोकायुक्त को कहा जाता है। अब भारत में भी ओम्बुड्समैन प्रणाली जो है वो अपनाई गई है, तो भारत में अपने हिसाब से नाम रखा गया है, यहाँ पे नाम रखा गया है लोकपाल और लोकायुक्त। तो सभी देशों का आपको पता चल गया होगा। ब्रिटेन में इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और न्यूजीलैंड में इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन और भारत में इसको कहते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। तो भारत में केंद्र स्तर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। अब केंद्र स्तर पर जो नागरिकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए जो संस्था है उसको लोकपाल कहा जाता है और राज्य स्तर पर जो है उसको लोकायुक्त कहा जाता है। तो ये आपने याद रख लेना है कि कहाँ पे लोकायुक्त होते हैं और कहाँ पे लोकपाल होते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में 1960 में के.एम. मुंशी द्वारा लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया था। कब? 1960 में के.एम. मुंशी के द्वारा लोकपाल मामले को संसद में उठाया गया था। अब वर्ष 1970 में उड़ीसा, कई जगह पे उड़ीसा का नाम आता है और कई जगह पे महाराष्ट्र का नाम आता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो ठीक है। 1970 में उड़ीसा या महाराष्ट्र जो थे उनमें लोकपाल की स्थापना हुई थी। तो अब जो क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आपने देख लेना है कि वहां पे उड़ीसा है या महाराष्ट्र है। अगर दोनों ही होंगे तो इन दोनों में महाराष्ट्र जो है वो सही होगा। तो 1970 में उड़ीसा या महाराष्ट्र में जो लोकपाल की स्थापना है वो सबसे पहले हुई थी, जहां 1995 में पुणे नया लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया था। वर्तमान में अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे जो लोकपाल हैं वो कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति श्री अजय मणिकराव खानविलकर। तो न्यायमूर्ति श्री अजय मणिकराव खानविलकर जो हैं वो हमारे वर्तमान में लोकपाल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आई हूँ जो पीवाईक्यू है कि किस तरह से ओम्बुड्समैन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा प्रश्न जो है ये क्वेश्चन जो है ये दिसंबर 2012 में एग्जाम में आया हुआ है। एनटीए के द्वारा ये क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज पूछा गया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ ईयर है, तो उसको आपने बताना है। ओम्बुड्समैन का कार्यकाल निम्नलिखित वर्षों में इन देशों में स्थापित किया गया, कि आपने बताना है कि कौन से देश में कब ये ओम्बुड्समैन जो है वो स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है नंबर 2 और बी का 4, सी का 3, डी का 1। आगे है तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में आया था ओम्बुड्समैन 1809 में सबसे पहले। उसके बाद बात करते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड में आया था 1919 में, यानी कि स्वीडन के बाद। तो उसके बाद आया न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में ये आया था 1962 में। हाँ जी, ये इसका यहाँ पे ही ठीक है। और आगे है यूनाइटेड किंगडम का। तो यूनाइटेड किंगडम का आया था 1967 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा नंबर 1 पे जो है वो ठीक आंसर है, यानी कि ए का 2। स्वीडन जो है वो 1900 स्वीडन जो है वो यहाँ पे गया है। स्वीडन का यहाँ पे है, यहाँ पे 1809 पे, यानी कि ए का 2। उसके बाद फिनलैंड का 1919 में। उसके बाद सी न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड में 1962। और उसके बाद डी यानी कि 1 नंबर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में 1967 में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी PYQ है, ये जून 2012 में ये ombudsman से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है ombudsman संस्था जो है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो आपने इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, कमेंट करके मेरे को बताना है कि कहाँ पे सबसे पहले ombudsman जो है वो संस्था स्थापित की गई थी। आई होप आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, और आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।